बाजार की चाल आज काफी मजबूत है और 8340 पर निफ्टी काफी आसानी से कारोबार कर रहा है। बैंकिंग काउंटर्स के बदौलत ये पूरा एक्शन देखने को मिला है। आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या फिर पीएसयू बैंक, सब में जश्न का माहौल है। 500 पॉइंट का इजाफा देखने को मिल रहा है इंडेक्स में। लेकिन अब बारी है आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने की, और हमारे साथ आज आपकी मदद के लिए हैं फिरोज अजीज, आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हेड। हाय फिरोज, सबसे पहले बात करते हैं रमेश कुमार भट्ट की। इन्होंने इनफैक्ट हमें जो डिटेल दिए हैं, 30,000 की मंथली सैलरी है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश उन्होंने शुरू किया 2012 के साल में, और 2021 तक ये पैसा जुटाना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। ऑफ कोर्स इन्होंने ये नहीं कहा है कि इनका टारगेट क्या है, कि कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 1,000 रुपए प्रति महीना डाल रहे हैं। रिलायंस इनकम अपॉर्चुनिटी फंड में 1,000 रुपए का निवेश है हर महीने का। यूटीआई एमएनसी में 500 रुपए, एसबीआई ब्लू चिप यूटीआई इनकम अपॉर्चुनिटी 500 रुपए, यूटीआई यूलिप 4,000 रुपए हर क्वार्टर में डाल रहे हैं, और अगले 10 सालों तक ये निवेश करने का इरादा है। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये फंड्स पर्याप्त है 2021 तक, अगर इन्होंने रिटायर करना है तो एक बड़ा कॉर्पस बना पाए। बिल्कुल। पहले तो इनके करंट गोल्स को देखते हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि 10 साल और हैं, तो मेरे हिसाब से 10 साल अच्छे पीरियड होता है फ्रॉम एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो इक्विटी में झुकाव रख सकते हैं, क्योंकि 10 साल और आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन देखते हुए ये लगता है कि इक्विटीज बहुत अच्छा करेंगी अगले 4-5 साल के लिए, तो इनको इक्विटी में झुकाव जरूर रखना चाहिए। आज की डेट में इनका जो पोर्टफोलियो इन्होंने डिस्क्लोज किया है उसके हिसाब से 60% इनका इक्विटी में ऑलरेडी है और 40% डेट में है। मेरे हिसाब से उसको बढ़ा के 80% इक्विटी करके 20% अगर डेट में रखें तो इनकी रिटायरमेंट की जो कॉर्पस है वो काफी उसमें इजाफा हो सकता है। तो ये 80 इक्विटी 20 डेट की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इनके जो फंड्स हैं उसमें काफी बदलाव की जरूरत है। इन्होंने एक थीमेटिक फंड लिया हुआ है, एमएनसी फंड, जैसे वो मल्टीनेशनल कंपनीज में सिर्फ इन्वेस्ट करता है। ये देखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर दर्शक के लिए, ये देखना इन्वेस्टर के लिए कि एमएनसी थीमेटिक फंड्स जो एक थीम को लेके अगर वो इन्वेस्ट करते हैं वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है, 5, 7, 10 साल डेट्रीमेंटल होती हैं पोर्टफोलियो के लिए, तो उसमें से एग्जिट जरूर करें। इनका 4,000 रुपए क्वार्टरली जा रहा है यूटीआई की यूलिप में। जो इन्होंने स्पेसिफाई किया वो स्कीम ने सिर्फ 3.5%, 3.5% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया वो यूलिप ने, तो उसको एग्जिट करना चाहिए। उस एग्जिट में इनका 2% का कॉस्ट लगेगा, बट फिर भी वो वर्थ है, उसको एग्जिट करें। यूलिप में और पैसा ना डालें, क्योंकि वो ना तो इंश्योरेंस का पर्याप्त काम करेगा, ना तो फिर इन्वेस्टमेंट्स का पूरी तरह से वो निभा पाएगा। सो यूटीआई यूलिप को एग्जिट करें, यूटीआई एमएनसी स्कीम्स को एग्जिट करें और 80% इक्विटी करें। और आपको अगर मैं स्कीम्स बताऊं तो आप लार्ज कैप कैटेगरी में डेफिनेटली मिराई इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक इंक्लूड करके, मिड कैप और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक स्कीम होगी। ये 2 स्कीम में अगर आप निवेश को चेंज करेंगे रमेश जी, तो अच्छा होगा, आपका लक्ष्य मोर इजीली पूरा होने की संभावना है। चलिए, जो सुझाव बताए हैं फिरोज ने उस पर आप अमल करें, और अगर आपको और भी सवाल पूछने हैं आप हमें कभी भी फोन भी कर सकते हैं और अपने सवाल भी भेज सकते हैं। शुक्रिया फिरोज, आज समय की कमी है तो मैं आपसे इजाजत लूंगी। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ मनी मैनेजर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर। आगे आपके लेकर आएंगे नो योर कंपनी। नमस्कार।